गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक सिरप के बारे में जो कि नवजात शिशु और बच्चों में प्रयोग लाई जाती है। इसे हम नियोपेप्टाइन सिरप के नाम से जानते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए जाते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हम बात करेंगे सिरप के बारे में। तो यहाँ जो सिरप होती है कॉम्बिनेशन सिरप होती है। इसका जो मुख्य कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ा अमाइलेज एंड पेपिन। इस कॉम्बिनेशन की दवा को आप इसके पॉपुलर ब्रांड नेम नियोपेप्टाइन सिरप या नियोपेप्टाइन ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ ड्रॉप और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। यह नियोपेप्टाइन के अलावा भी कई अन्य नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि कोलिक सिरप, बेस्टोजाइम सिरप, एसिपेप्टिन एंड कार्मेटिन सिरप। यहाँ जो होती है आपको सिरप और ड्रॉप दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। अब हम जानेंगे जो नियोपेप्टिन सिरप होती है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं और कितनी स्ट्रेंथ में मिलाए जाते हैं। तो जो सिरप होती है उसमें अल्फ़ा अमाइलेज 100 mg और पेपिन 50 mg प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। इसमें जो अल्फ़ा अमाइलेज होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। नेचुरली यहाँ सलाइवा के द्वारा सिक्रेट होता है। और जो पेपिन होता है वहाँ भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि खाने को तोड़ने का काम करता है। अब हम इसके पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ सिरप जो होती है आपको 60 ml और 100 ml की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल की शॉप पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। इसके यूजेस को देखें तो अब इसका यूज़ जो होता है, यदि किसी बच्चे को इनडाइजेशन फील हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ या गैस बन रही हो, तब दिया जाता है। इसके अलावा कोई बच्चा हो जिसको भूख नहीं लग रही हो, खाने का मन नहीं हो, तब भी सिरप को दिया जाता है। या पेट में फुलाव आ गया हो, या पेट में जो होती है बच्चों के मरोड़ चल रही हो, तब दिया जाता है। साथ ही कोई बच्चा हो जिसको दूध पीने के बाद दूध नहीं पच रहा हो, वापस दूध मुंह में आ रहा हो, तब भी इस ड्रॉप या सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो या खाना खाने के बाद पेट में दबाव महसूस हो रहा हो, तब भी दिया जाता है। यहाँ जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव सिरप होती है, मोस्टली डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ओवरऑल हम इसकी बात करें तो यहाँ पेट से संबंधित जो भूख की बीमारी हो या जैसे कि गैस हो तथा कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, इन सभी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। बात करते हैं डोज एंड टाइमिंग की, कि बच्चे को कब देनी होती है सिरप। तो यदि बच्चे की एज 1 साल से अधिक हो तो इसे यूजुअली हम 5 ml डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं खाना खाने के बाद। आप उसको 2.5 ml सुबह खाने के बाद दे सकते हैं और 2.5 ml शाम को खाने के बाद। ऐसे टुकड़ों में हम उसे दे सकते हैं। हम बात करते हैं नियोपेप्टिन ड्रॉप्स की। तो यहाँ जो होते हैं 1 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। इंग्रेडिएंट हम देखें तो इसमें होता है अल्फ़ा अमाइलेज 20 mg, पेपिन होता है इसमें 10 mg, डिल ऑयल जिसे सोया का तेल कहा जाता है यहाँ 2 mg होता है, एनोस ऑयल सौंफ का तेल 2 mg होता है, कार्बे ऑयल जिसे हम जीरे का तेल भी कहते हैं यहाँ 2 mg होता है। यह सब इंग्रेडिएंट प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में होते हैं। इस ड्रॉप में कुछ ऑयल एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं, जैसे कि ये 3 ऑयल इसमें मिलाए गए, इसे हम कार्बोनेटिक ऑयल भी कहते हैं, जो कि पेट में गैस बनने तथा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करते हैं। और इसमें जो अल्फ़ा अमाइलेज होता है वह डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि खाने को पचाने का काम करता है। पेपिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है। अब हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो जो ड्रॉप होता है वहाँ 15 ml की पैकेजिंग में आता है। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसके यूजेस वही होते हैं जो हमने सिरप में देखे थे। इसका यूज़ जो होता है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो, इनडाइजेशन फील हो रहा हो या कब्ज गैस बन रही हो, तब दिया जाता है। या कोई बच्चा हो जिसको भूख नहीं लग रही हो या खाने का मन नहीं हो, तब भी दिया जाता है। या जो उसे कोलिक पेन हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट में फुलाव आ गया हो, या उसे जो होता है पेट में मरोड़े चल रही हो, तब दिया जाता है। साथ ही कोई बच्चा जिसको दूध पीने के बाद दूध नहीं पच रहा हो, वापस दूध मुंह में आ रहा हो, तब यहाँ ड्रॉप दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे को पेट दर्द हो रहा हो या उसको खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद जो होता है दबाव महसूस होता हो, तो यहाँ जो ड्रॉप होती है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ जो होती है पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती है, जैसे कि गैस बनना है, कॉन्स्टिपेशन, उनको ठीक करने के लिए दिया जाता है, जो कि डॉक्टर मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं डोज एंड टाइमिंग की, कि यहाँ बच्चों को कब दिया जाता है। तो यहाँ ड्रॉप जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि 1 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं, उनको दिया जाता है। तो यहाँ आपको 0.5 ml यानी कि 10 ड्रॉप जो होते हैं आपको दिन में डिवाइडेड डोज में देना होता है खाना खाने के बाद। मतलब आप 0.25 ml यानी 5 ड्रॉप आप दे सकते हैं सुबह उसे दूध पिलाने के बाद, और शाम को आप दे सकते हैं 5 ड्रॉप दूध पिलाने के बाद।
बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ऐसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, पर कुछ कंडीशन में जो होता है बच्चों को डायरिया हो सकता है, या स्टूल लूज़ हो सकता है, या बच्चे को नींद आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।